बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। नाजरीन, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में राज सिस्टम के सफाक चेहरे पर, जिसकी वजह से लाखों पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल हो रहा है। नाजरीन, लाखों करोड़ों पाकिस्तानी इस मुल्क के सिस्टम के साथ इसलिए शदीद नफरत करते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ एलीट क्लास को प्रोटेक्ट करता है और गरीब को जिस हद तक मुमकिन हो सके रगड़ा लगाता है। नाजरीन, कोई भी फील्ड हो, कोई भी अदारा हो, आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी जो है उसका ही इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किसी को भी जो है फ़िक्र नहीं है, या कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस सिस्टम को तब्दील करना चाहे। नाजरीन, ये सिस्टम इतना शफाक है कि यहाँ 19वें ग्रेड का प्रोफेसर, जिसकी उम्र इल्म की रोशनी फैलाते हुए गुजरी और जो अपनी जवानी जो है वो इल्म की रोशनी फैलाते हुए गुजार रहा था, उसकी मौत भी इल्म की रोशनी फैलाते हुए हुई। एक ऐसा प्रोफेसर जिसने कबाड़ से 70 मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीदी और वो डंपर के नीचे आके उसकी शहादत हो गई। नाजरीन, ये सिस्टम इतना शफाक है कि एक 17 ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर 2 करोड़ की लैंड क्रूज़र के अंदर 6 पुलिस कमांडोज़ के कस्टडी में, उनकी हिफाजत में, वो टमाटर और प्याज की रेड़ियाँ उल्टी करता है। वो टमाटर और प्याज के जो है ना वो रेट मालूम कर रहा होता है, और दूसरी तरफ जो 19 ग्रेड का प्रोफेसर है उसके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो जो है ना कोई गाड़ी ख़रीद सके। वो कबाड़ से 70 ख़रीदता है और वो डंपर के नीचे आके फौत हो जाता है। नाजरीन, 4 अंग्रेज़ी के लफ्ज़ पास करके एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको 2 करोड़ की गाड़ी, उसको 2 करोड़ की लैंड क्रूज़र और उसको 6 मुहाफ़िज़ दे दिए जाते हैं। लेकिन एक 19 ग्रेड का प्रोफेसर जो इल्म की रोशनी फैलाता है, और वो बेचारा इल्म की रोशनी फैलाते हुए एक डंपर के साथ उसकी गाड़ी, उसकी मोटरसाइकिल टकराती है और उसका इंतकाल हो जाता है। क्या ये सिस्टम जो है वो इस तरह से चलेगा? क्या ये सिस्टम जो है वो गरीब का इस्तेहसाल नहीं कर रहा? क्या ये जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है उसको अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है, इस वजह से उसके ऊपर इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं कि वो टमाटर और प्याज की जो रेहड़ियाँ हैं उनको उल्टा रहा होता है, उनके रेट मालूम कर रहा होता है, और जो प्रोफेसर रोशनी फैलाता है और जो प्रोफेसर इल्म की रोशनी फैलाता है उसको इतनी सकत नहीं है कि वो एक अच्छी हालत में मोटरसाइकिल ही ख़रीद सके। नाजरीन, 19वें ग्रेड का एक प्रोफेसर उस्ताद 6 लाख की पुरानी मेहरान नहीं ख़रीद सकता, लेकिन एक SHO जो कि 14वें ग्रेड का होता है, एक 14वें ग्रेड का SHO जो है वो किसी भी अच्छी सोसाइटी में, DHA में, बहरिया टाउन में, नाजरीन वो 10 करोड़ का बंगला ख़रीदने की अहलियत रखता है। उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 10 करोड़ का बंगला ख़रीद सकता है। लेकिन एक प्रोफेसर वो एक पुरानी गाड़ी नहीं ख़रीद पा सकता। जो प्रोफेसर इल्म की रोशनी फैलाता है और वो 19 ग्रेड का प्रोफेसर होता है, वो पुरानी मेहरान ख़रीदने की अहलियत नहीं रखता। लेकिन एक SHO जो 14वें ग्रेड का है वो 10 करोड़ का बंगला ले सकता है। नाजरीन, इस सिस्टम की शफाकियत देखें कि एक 12वें ग्रेड का पटवारी जिसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस जो है वो 30-30 करोड़ होता है, और वो 100-100 एकड़ ज़री ज़मीन का मालिक बन जाता है। देखें नाजरीन, ये किस किस्म की शफाकियत है और ये किस किस्म का सिस्टम है कि वो गरीब का किस हद तक इस्तेहसाल कर रहा है, और जो लोग करते रहते हैं और जो एलीट क्लास है उसको ये सिस्टम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। एक प्रोफेसर, एक हाई स्कूल का हेड मास्टर अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का एक हेड कांस्टेबल अपने बेटे या बेटी की शादी के ऊपर लाखों उड़ा देता है। लेकिन जब काम करने और फ़र्ज़ निभाने की बारी आती है तो इन सरकारी नौकरों का मशहूर मकूला है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से हुक्म आया है। नाज़रीन, ये ऊपर कहाँ से आता है? ये ऊपर से कहाँ से इनको हुक्म आता है? ऊपर वाला तो ये कहता है कि दयानतदारी, ईमानदारी, इंसाफ, सिला रहमी, सच बोलने और ज़ालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक कहने की बात करता है। तो फिर ये ऊपर से इनको कहाँ से हुक्म आता है? जब इनको फ़र्ज़ शनासी की बारी आती है, जब काम करने की बारी आती है, तो फिर इस तरह के ये मकूले गढ़ लेते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इनको अपनी जेबें भरनी होती हैं और जब इन्होंने इस सिस्टम के से फ़ायदा उठाना होता है, तो फिर ये लाखों करोड़ों कमाते हैं। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इस सिस्टम में, इस मुल्क के निज़ाम में रिफ़ॉर्म्स होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इस मुल्क के हर अदारे में
ایمانداری ہونی چاہیے۔ اشرافیہ کے دلوں میں صلہ رحمی اور رحم جگانے کی ضرورت ہے۔ تمام حکمرانوں، جرنیلوں اور ججوں کو ہدایت کی دعا دینی ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔